के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम रे हम हैं हमरे तुम हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे बाके बिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन में मेरे के सिगरे बंधन सब स्वार्थ के हैं, संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे बाके बिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापी आजापी नर नारी इन चरणों में जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे बाके बिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम, तुम्ही मेरे धन हो सुख शांति मूल सब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे बाके बिहारी, गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे चरणों में। कल की कथा में आप सभी लोगों ने आदि पर्व खंड की कथा का श्रवण पूर्ण किया था और सभा पर्व मायासुर की प्रार्थना आदि कथाओं का श्रवण किया था। आज हम अन्य कथाओं का श्रवण करते हैं। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करके जाने पर मायासुर ने अर्जुन से कहा, वीर मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसार के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया है। वहाँ मैं एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वर्ष पर्वा की सभा में रखा गया है। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो मैं उसे लेकर लौटकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद मजबूत गधा भी है। उस पर सोने के तार जड़े हुए हैं। वृष पर्वा के ने शत्रुओं का संहार करके वह गधा को चोट सहने वाली भारी गधा वही रख छोड़ी है। वह लाखों गधाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह अपने गांडीव धनुष के समान भी भीमसेन की योग्य होगी। देवदत्त आपका शंख भी वही है जिसे लेकर मैं आपको भेंट करूंगा। यह कहकर मायासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वहां पूर्वोक्त बिंदुसार पर पहुंच गया। राजा भगीरथ गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या भी की थी। प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण ब्रह्मा यम शिव सहस्त्र चतुर्योगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों को और वेदियों को दान किया था। जन्मेजय मायासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देव शंख और अपरिमित धन और अपने अधिक अधिकारों
अधिकारों में कर लिया। वहां से लौटकर युधिष्ठिर ने के लिए विश्व मणिमय दिव्य सभा का निर्माण, वह शेष गदा भीमसेन को एवं देवव्रत शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सदा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसे सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ रही थी। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेकों प्रकार के मणिमाणिक्यों, सीढ़ियों में शोभायमान कमल पुष्पों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगमय था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे भरे पत्ते खा जाते। सभी के और छोटी छोटी बावलियां भी थीं, जिसमें हंस, सारस और चकवी खेलते थे। जल और स्थल की कमल पत्तियां अपने सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थीं। मायासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 वर्षों को फल, कंद मूल, खीर आदि पुष्पमालाएं, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गऊं का दान किया। उसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मण लोग पुण्यावाचन करने लगे। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराज भी बैठे हुए थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मध्य काफिधिनी, जटासूर, पुलिंग, अंगद, वंग, बुंडक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के आदि थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे छुपते थे। उन्होंने पृथ्वी पर सभी अकेले ही सब पर विजय प्राप्त कर रखी थी। सब राजाओं ने उन्हें कह दिया था कि उनके यज्ञ में परसने का काम किया जाएगा। अनुष्ठान में सभी राजा लोग पधारेंगे और वहाँ सभी लोग अपना अपना श्रमदान करेंगे। याचकों ने उनसे जितना मांगा उनका 5 गुना मूल्य देने के लिए कहा तथा मुँह मांगी वस्तुएं देकर भी प्रसन्न करना है। के लिए देश विदेश में बड़ी घोषणा करने लगे। यज्ञों के फल स्वरूप एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र सम्राट अभिषिक्त हुए। जो राजा राजस्व यज्ञ करते हैं, संग्राम को पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और दीन तपस्या के लिए शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए हैं। तब युधिष्ठिर उन्होंने आपने संदेश दिया है, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई तुम्हारे पक्ष में हैं, इसीलिए तुम सारी पृथ्वी के सम्राट हो।
देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ में फल स्वरूप केवल अपने अपने केवल आपके पिता ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त करना है। और यज्ञ द्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुल तक युक्त हो जाता है, जिससे एक प्रकार से सारी प्रजा ही मूर्छित हो जाती है। धर्मराज, यह सब सोच कर विचार करके अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्ष की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। नारद जी ऐसा इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूत यज्ञ की चिंता में लग गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चारिकियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चारिकियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। मन मन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारे, श्याम तुम भूमि भार तारे। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की,
आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता है अति आनंद, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली सत्संग धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, जगत गुरु महाराज की जय हो, विश्वपति महाराज की जय हो। नमस्कार हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। याद राधे। YouTube पे जाइए, भक्ति वर्षा 1008 टाइप करिए, चैनल को टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। घर बैठे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। YouTube चैनल है भक्ति वर्षा 1008, भक्ति वर्षा 1008।